अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसलिए लोग क्या सोचेंगे ये सोचने में समय बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ उसका सहारा बनो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से लेकर शाम तक इतना नहीं थकता जितना चिंता क्रोध से एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छी बना लो तो तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी ज़रूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ है वो कल आपके खिलाफ हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपका इज्जत करें। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह है, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं करता, लेकिन आप किस समय गलत थे ये सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, ये आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, ये हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और अगर बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध केवल रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द परेशानी और सच्चे मन से मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर दिन सोने से पहले भगवान को अपनी दिनचर्या बताकर सो। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफ़ी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ़ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाइए। यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना पर किसी पर हंसना मत। सबके दुख को बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल जलाना मत। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती है। ईश्वर को ना हमारे तन की ज़रूरत है ना धन की, उसको तो केवल पवित्र मन की ज़रूरत है। इसलिए वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है मन से विकार छोड़ो, गंदे सोच छोड़ो। जो आने वाला है वो गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है।
सच्चा मित्र वही है जो उस समय भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार ईश्वर को धन्यवाद कहें, हर वक्त कहें। यकीन मानिए जितना भी है कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वो भी छूटे, संग साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वो था देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं बल्कि उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने के बाद भी ऐसे खुश रहा जा सकता है, ये श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। जीतने का मज़ा भी तभी आएगा जब लोग आपकी हार का इंतज़ार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाला नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से उम्मीद कभी ना छोड़ना और दुनिया वाले से उम्मीद कभी रखना नहीं। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना प्रेम मिलता है ना इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वो आपके पास खुद ही चल कर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। केवल दो चीज़ें ही मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी और आलसी है तो आपका भाग्य बिखरना अनिवार्य है। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाओ। दूसरा, आपकी वाणी। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र से ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ और कैसे बोलना है उसे ये जिंदगी भर भी नहीं समझ पाता। जिसे ये समझ आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब मत रखो, और अगर मतलब रखना है तो केवल अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर कर देखो, कोई नहीं आएगा तुमको उठाने। तुम जरा उड़ करते देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो ये बहुत मायने रखता है। लालच इंसान के अंदर एक ऐसा बुरा अवगुण है जिसकी वजह से वो पूरे जीवन दुखी रहता है, क्योंकि लालची इंसान हर वक्त इस बात से दुखी रहता है जो उसके पास नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति उसके पास जो होता है
वो उसमें खुश होते हुए अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए प्रयास करता है। जब इंसान के अंदर लालच का जन्म होता है तो उसके सुख और संतुष्टि को खत्म कर देता है। एक लालची किसान से कहा गया कि वो दिन में जितनी जमीन पर चलेगा उसकी हो जाएगी। शर्त यही थी कि वो सूरज डूबने तक अपनी जगह पर वापस लौट आए। ज़्यादा से ज़्यादा जमीन पाने के लिए वो किसान दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही निकल पड़ा। वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा था क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हासिल करना चाहता था। थकने के बावजूद वो सारी दोपहर चलता रहा क्योंकि वो ज़िंदगी में दौलत कमाने के लिए हासिल हुए उस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। दिन ढलते वक्त उसे शर्त याद ही न रहा कि उसे सूरज डूबने से पहले शुरुआत की हुई जगह पर पहुंचना है। अपनी लालच की वजह से वो उस जगह से काफ़ी दूर निकल आया था और वो वापस लौट पड़ा। सूरज डूबने का वक्त जितना करीब आता रहा वो उतनी ही तेज़ी से दौड़ता जा रहा था। वो बुरी तरह थक चुका था, फिर भी वो बर्दाश्त से अधिक तेज़ी से दौड़ता रहा। नतीजा ये हुआ कि सूरज डूबते डूबते वो शुरुआत वाली जगह पर पहुंच तो गया, पर उसका दम निकल गया और वो वहीं मर गया। उसको दफना दिया गया। उसे दफन करने के लिए ज़मीन के बस एक छोटे से टुकड़े की ही ज़रूरत पड़ी। लालच के कारण ज़िंदगी में भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। एक दिन सबको मरना है, लालच का कोई फ़ायदा नहीं। धरा पर ही सब धरा रह जाएगा।